स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि शख्स अल्पसंख्यक भाजपा नेता का बेटा है, वही भाजपा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नारे के जरिए भाजपा नेता को क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो चलिए पूरा माजरा जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले एक तस्वीर और देख लीजिए। तस्वीर में 3 लोग दिख रहे होंगे। एक भाजपा अल्पसंख्यक नेता का बेटा फरहान है और दूसरा उसका साथी, और साथ में एक लड़की जिनकी अब अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता शरीफुद्दीन काजी का बेटा फरहान एक हिंदू युवती के साथ होटल के कमरे में था और अपने अन्य मित्रों के साथ युवती के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने वहां पर दबिश दी और उसके बाद उसे पकड़ लिया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। लेकिन मामला यही शांत नहीं होता। फरहान ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक शिकायत आवेदन दी है, जिसमें मारपीट सहित तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक कन्नू मिश्रा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि पुलिस ना तो इस मामले को लेकर कोई जानकारी दे रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक। ये विषय गोमटगिरी के पास अरिहंत नगर का है और अरिहंत नगर में फरहान ने एक 24 साल की लड़की को रीवा की रहने वाली है, उसको रख रखा था, फ्लैट दिला रखा था और वहीं पर आना जाना लगा रहता था। तो हमने जाकर लड़की को पकड़ा, लड़के को फरहान को पकड़ा हमने, तो उसको थाने ले आने लग गए। तो इस बीच में कोई राजू करके वो भी उनको बचाने आ गए। तो झूमा झटकी उनसे स्वाभाविक होगी, कोई बीच में बोलेगा तो इस विषय को लेकर थाने गए और थाने पे जब लड़की को सब पूरी बातचीत करी तो लड़की ने फिर मना कर दिया, रोने लग गई और बिना कुछ बोले चली गई। उसके बाद फिर भाजपा के कोई IT सेल के अंबर डागर हैं, अंबर डागर फ़ोन पे कह रहे हैं कि आपने वो राजू को मारा क्यों। तो मैंने कहा हो सकता है, पता नहीं बीच में आया होगा। तो कहते नहीं, आपको अधिकार नहीं, आप गुंडाई कर रहे हो। और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे लॉन्च कर दिया कि हिंदू जागरण मंच गुंडाई कर रहा है। अब सनातन धर्म की बेटी की रक्षा करना या उसको घर वापसी लाना क्या गुंडाई है, ये अंबर डागर को नहीं मालूम है। मैंने इसकी शिकायत आकाश जी को भी करी है और गौरव राउंडी जी को भी व्हाट्सएप पे भेज दिए, सुमित मिश्रा जी को भेज दिए, एकलव गौड़ जी को भेज दिए। एकलव गौड़ जी का फ़ोन भी आया था कि इस विषय में मतलब आज वो मिलेंगे, बात करेंगे कौन है क्या है, इस विषय पे पूरा संज्ञान लेंगे। मकान था, मकान। ये जो फोटो एक वायरल हो रहा है, क्या वो फोटो? हाँ, उसके मोबाइल से निकला है। मोबाइल से निकला है। ये वही लड़की थी जो उसको नजर आ रही है? हाँ। अच्छा। और ये दोनों जो कौन है? ये जो दोनों उसके जो लड़की के अगल बगल जो लोग हैं? हाँ, तो ये फरहान के दोस्त हैं। फरहान है, इस तरफ पे फरहान है, उसके तरफ हाँ, दाढ़ी वाला फरहान है। हाँ। ये हाथोद के पास में रहते हैं। वहाँ पर लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की रीवा की है। ये जो IT सेल का जो वो बताया जा रहा है, हाँ, ये फरहान के पिता भी कुछ है? सुना है कि फरहान के पिताजी शरीफुद्दीन जी हैं, काजी बोलते हैं उनको, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे के सुना है कि कुछ पदाधिकारी भी हैं। ये उनका बेटा है? ये उनका बेटा फरहान। इसमें FIR दर्ज हुई, इसमें आप लोग थाने? हाँ, FIR की हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन हर हिंदू संगठन आखिरी में हार जाता है जब लड़की राजी नहीं होती है। इसमें लड़की राजी? हाँ, लड़की राजी नहीं हुई तो FIR नहीं हुई है। अपना नाम बताओ। कन्नू मिश्रा, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक। लेकिन वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कई तरह के सवाल उठाए। साथ ही रेप की धाराओं पे प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राकेश सिंह यादव भी। देखिए, जिस तरीके से लव जिहाद का मामला सामने आया, उससे बहुत स्पष्ट होता है कि इंदौर में जो हिंदू जागरण मंच ने जिन लोगों को पकड़ा वो भाजपा के पदाधिकारी हैं। तो लव जिहाद नहीं है, वो भाजपा की लव संस्कृति है। और मेरा तो पुलिस से निवेदन है कि इसमें FIR दर्ज होना चाहिए दुष्कर्म की। जिस तरह की तस्वीर सामने आई है कि हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय इस तरीके से अगर भाजपा देना चाहती है तो बहुत ही शर्मनाक है प्रदेश के लिए, देश के लिए। हिंदू एकता की बात करते हैं और स्वयं इस तरीके से लड़कियों का शोषण करते हैं। वहीं फरहान ने बताया कि वह अपनी महिला मित्र से मिलने आया था। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।